कोर्ट ने बरी। देखिए अब्दुल करीम टुंडा जिस नाम से जाना जाता है अब्दुल करीम टुंडा हुआ है और इन रुपये भी नहीं आएंगे अंदर, बेफिक्र रहो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 16 आरोपी थे, 2 आरोपियों का अभी तक पता नहीं चल पाया। मेरे मुवक्किल अब्दुल करीम टुंडा पूर्णतः निर्दोष है। माननीय न्यायालय के ने आज ये फैसला दिया है, अब्दुल करीम टुंडा को ऑनरेबल कोर्ट ने हर धारा, हर सेक्शन, हर एक्ट से बरी किया है। सीबीआई प्रोसिक्यूशन अदालत में अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ टाडा एक्ट, आईपीसी, रेलवे एक्ट, आर्म्स एक्ट, विध्वंसक विस्फोटक अधिनियम, किसी मामले में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। शुरू से हमारा ये कहना था, मेरे मुवक्किल का ये कहना था कि अब्दुल करीम टुंडा निर्दोष है। अब्दुल करीम टुंडा की निर्दोषिता आज न्यायालय में एक बार फिर साबित हुई है। अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ जितने भी मामले दर्ज हुए हैं, किसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा पर आतंकवाद के जो चार्ज थे, जो मामले थे, किसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं और आज भी अब्दुल करीम टुंडा बरी हुए हैं। अच्छा, टाडा कोर्ट में जो मामला था, उनके खिलाफ जो चार्जशीट थी, इरफान और हमीदुद्दीन को दोषी माना है। सजा के ऊपर थोड़ी देर के अंदर बताया जाए। अच्छा, टाडा कोर्ट में जो फैसला सुनाया है, क्या आधार था इसका जिसको लेकर इन्होंने? देखिए, संपूर्ण तो न्यायालय का निर्णय आने के बाद ही बताया जा पाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि माननीय टाडा न्यायाधीश राजस्थान अजमेर ने अब्दुल करीम टुंडा को उसके ऊपर लगाए गए सारे आरोपों, अपराधों से दोषमुक्त कर दिया है, बरी कर दिया। आरोप क्या थे? किन धाराओं में? आईपीसी की धारा 302 थी, टाडा एक्ट की धाराएं थी, रेलवे एक्ट की धाराएं थी, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट की धाराएं थी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का था, अवैध हथियारों का, विस्फोटों का, उनका सारे। और सबसे बड़ी बात ये कि सीबीआई ने इस टोटल मामले को लेकर के अब्दुल करीम टुंडा को बेस बनाया था। और बेस ये बनाया था कि साहब अब्दुल करीम टुंडा ने सभी मुल्जिमान को बम बनाना सिखाया और अब्दुल करीम टुंडा के से प्रेरित होकर के इन लोगों ने विभिन्न ट्रेनों में बम रखे। अब्दुल करीम टुंडा को ऑनरेबल कोर्ट ने बरी कर दिया है। दौरान आर्गुमेंट सीबीआई के वकील साहब कई बार ये कहते थे, इस पूरे मामले में अब्दुल करीम टुंडा मास्टरमाइंड और हीरो है। अच्छा, इन पर उम्र मास्टरमाइंड और हीरो बताते थे। इंडियन फिल्मों में आपने देखा होगा कि हीरो स्टार्ट में स्ट्रगल करता है, वो सच्चा होता है और लास्ट में उसकी जीत होती है, और यहाँ भी यही हुआ। अच्छा, सोनीपत में उम्र कैद की सजा है इनको? वो आईपीसी में है। आतंकवाद से संबंधित मामले में अब्दुल करीम टुंडा को आज तक कोई सजा नहीं हुई है। ज्यादा प्रभावशाली साबित हुए इस पर? वो निर्णय आने के बाद मैं आपको संपूर्ण बता पाऊंगा, लेकिन हमने माननीय न्यायालय के समक्ष ये अपनी बात पूरी तरीके से रखी थी कि अब्दुल करीम टुंडा के विरुद्ध कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नोट ऑनरेबल कोर्ट में नहीं आया, कोई कन्फेक्शनल स्टेटमेंट नहीं आया, कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट नहीं आई, किसी गवाह ने ये नहीं कहा। सीबीआई के कुछ गवाहों ने तो इतना तक कहा है कि हमें इस प्रकरण में अब्दुल करीम टुंडा के लिप्त होने के लिए इसका नाम या जानकारी किसी गवाह ने नहीं दी। इसके खिलाफ उम्र कैद का कोई मामला? उम्र कैद का भी मामला था ना, टाडा एक्ट में 302 में उम्र कैद तक की सजा होती है ना। नहीं, सोनीपत में सभी सब धाराओं में बरी कर दिया हत्या के आरोप से। आजीवन कारावास दिया गया है और टुंडा को बरी किया गया है। क्या दलीलें रही कि टुंडा को बरी कर दिया गया? क्या कारण था? पूरा फैसला पढ़ने के बाद बताया जाएगा, बहुत बड़ा फैसला है, तो देखा जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा क्या है। और इन दोनों को, जो इरफान और अमीरुद्दीन, इनको दोषी करार दिया गया और टाडा एक्ट की धाराओं में 360 आईपीसी, 120B, रेलवे अधिनियम की धारा 150, 151 और लोक संपत्ति अधिनियम की धारा 4, इन सब के तहत इनको आजीवन कारावास, सबको सजा, सारी सजाएं साथ चलेगी दोनों की। ये लोग कितने साल से जेल में? दोनों ये दोनों करीबन
अलग अलग है, 2010 और 2015 से। बाकी साहब क्या कारण रहा कि दोनों को सजा हुई है और करीम को रिहा कर दिया है? वो कोर्ट एक बार निर्णय देखने के बाद पता टोटल कितने आरोपी है पूरे मामले की अगर बात करें जब से लेकर 2004 में भी ये फैसला काफी आया? आरोपी थे, पहले 15 या 16 को सजा पहले हो चुकी है, जो उससे पूर्व जो थे 2004 में हुई थी। उसके बाद इन 3 पर ट्रायल चली है, इन 3 की लगातार ट्रायल चलती रही थी और आज माननीय न्यायालय ने इन दोनों को उम्र कैद आदेश को आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आदेश बहुत बड़ा है। आप मामला 93 का है, 5-6 दिसंबर 93 का है, जो पर बाबरी मस्जिद की बरसी पर मुस्लिम संगठनों द्वारा पूरे भारत में जो एक्सप्रेस गाड़ियाँ थी उनमें विस्फोट किया गया था और उनके तहत पूर्व में कुछ मुलजिमों के खिलाफ कोर्ट द्वारा सज़ा दी गई थी। 3 मुलजिम हमीदुद्दीन, इरफान अहमद और अब्दुल करीम उर्फ टुंडा ये फरार थे। इनको बाद में CBI ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके इसके विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश किया गया। और क्योंकि समय इसलिए लगा कि हमारे सिर्फ जो गवाह थे 30 साल पुराना था, कुछ गवाह बीमार थे, कुछ की डेथ हो गई और कुछ विदेश चले गए, इसलिए लंबे समय लगा और आज निर्णय के लिए नियत है। कोर्ट कोई यांत्रिक त्रुटि नहीं हुई तो आज फैसला सुनाने की कोशिश करेगी। इस केस में अभी भी कुछ फरार है? अभी उसके बारे में पेंडिंग है जो कार्रवाई वो CBI का, इसलिए ठीक सर, थैंक यू। एक मिनट आगे देखना उसके बाद सजा के ऊपर चर्चा की जाएगी।